जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। तो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 का जो ब्लूप्रिंट आया है वो और कम किए गए पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नया ब्लूप्रिंट के बारे में। तो ये है हमारा ब्लूप्रिंट, आप देख रहे हैं ये पूरा, लेकिन ये ब्लूप्रिंट बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसको अपने को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं में। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है समकालीन भारत 2 भूगोल। तो इसमें देखते हैं किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास से जो इकाई पर आवंटित अंक है वो है 4 अंक के हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 अंक के रहेंगे और जो है 2 अंक के प्रश्न 1 रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के प्रश्न जो है हमारा वो है 1 रहेगा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो ये 4 नंबर का इससे भी आएगा। इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 अंक के रहेंगे और 1 अंक का 1 अंक के माने 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से इससे भी एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। तो अगला है जो हमारा जल संसाधन से जो है 1 नंबर का प्रश्न रहेगा वो वस्तुनिष्ठ रहेगा। फिर अगला है हमारा कृषि से जो वो 3 नंबर का रहेगा। 3 नंबर में से 1 अंक का रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, यानी कि इसके जो प्रश्न हैं वो 1 रहेगा। अगला है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो है 8 अंक के आएंगे। उसमें से वस्तुनिष्ठ 1 अंक का रहेगा और 2 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं है। 3 अंक का 1 प्रश्न है और 4 अंक का 1 प्रश्न है जो कि है मानचित्र, यानी कि कुल मिलाकर इससे 2 प्रश्न आने वाले हैं। अगला है हमारा विनिर्माण उद्योग। तो इससे जो है 4 अंक के प्रश्न आएंगे। उसमें वस्तुनिष्ठ 1 रहेगा, 2 नंबर का 1 भी क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर से 1 प्रश्न आने वाला है। अगला है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें से सिर्फ 1 नंबर का आएगा, वो वस्तुनिष्ठ रहेगा, बाकी इसमें से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं रहेंगे। 2, 3, 4 अंक के कोई प्रश्न नहीं। तो इस तरह से ये हमारा भूगोल का हो गया। अब इसी तरह से आइए देखते हैं हम भारत और समकालीन विश्व 2। तो इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें से 2 अंक के इस चैप्टर से 2 अंक का प्रश्न आएगा और वो वस्तुनिष्ठ रहेगा और इसमें से किसी भी कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ इससे वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। अगला है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें से 6 नंबर का आएगा और 2 अंक का जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर से 1 प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर का। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें से 1 अंक का प्रश्न रहेगा और वस्तुनिष्ठ 1 रहेगा और इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, यानी कुल मिला के इससे 1 अंक का वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। अगला है हमारा औद्योगिकीकरण का युग, यानी कि ये इसमें से 7 अंक का प्रश्न आने वाला है, जो कि 2 अंक का रहेगा वस्तुनिष्ठ, 1 रहेगा 2 अंक का प्रश्न और 1 है 3 अंक का प्रश्न, यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर से 2 प्रश्न आने वाले हैं। अगला जो है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें से आएगा 4 अंक का प्रश्न। इसमें वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न रहेंगे और 1 प्रश्न रहेगा 2 अंक का, यानी कुल मिला के इसमें से 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इतिहास। अगला है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो इससे जो पहला चैप्टर है इससे सत्ता की साझेदारी, इससे सिर्फ 2 नंबर का आएगा, वो भी वस्तुनिष्ठ आएगा, बाकी कोई भी प्रश्न इससे नहीं आएंगे। तो इसमें इस चैप्टर से हमको सिर्फ वस्तुनिष्ठ पर पढ़ना है, प्रश्न उत्तर हमको नहीं पढ़ना है। संघवाद 1 अंक का रहेगा, वो
वो भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। तो इसमें भी हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर इसको हमको याद नहीं करने हैं, इसमें हमको मेहनत नहीं करनी है। लोकतंत्र और विविधता, इससे 3 अंक का रहेगा, इसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ रहेगा और 1 अंक का जो है यानी 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर इससे हमको 1 अंक माने 1 प्रश्न आएगा, वो भी 2 अंक का आएगा। अगला है हमारा जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से 1 अंक का आने वाला है, वो भी वस्तुनिष्ठ आने वाला है। तो इससे भी हमको प्रश्नोत्तर की पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव करने हैं। अगला है जन संघर्ष और आंदोलन, ये भी 1 अंक का है, इसमें से भी आपको 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक दल, इसमें 4 अंक का आएगा, इसमें 1 वस्तुनिष्ठ रहेगा और इसमें से 3 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी कि कुल मिला के इससे 1 प्रश्न आएगा, वो भी 3 अंक का। तो इसमें हमको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम 3 अंक का है, इसमें 1 वस्तुनिष्ठ है और 1 2 अंक का है, कुल मिलाकर के 1 प्रश्न रहेगा, वो भी 2 अंक का। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लोकतंत्र की चुनौतियां, ये 5 नंबर का रहेगा, 5 अंक का है ये, इसमें से 1 है वस्तुनिष्ठ और 1 4 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी इससे 1 प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति हो गया। अब है हमारा आर्थिक विकास की समझ, तो इससे अपन देखते हैं क्या आएगा। विकास पहला चैप्टर है, इसमें से 1 अंक का रहेगा, वो भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें से प्रश्न 1 भी नहीं आ रहे हैं, तो इसमें हमको क्वेश्चन आंसर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपने को पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें से 1 अंक का रहेगा, वो भी 1 वस्तुनिष्ठ रहेगा। फिर है हमारा मुद्रा और साख, ये 3 अंक का प्रश्न है, इसमें से 1 वस्तुनिष्ठ रहेगा और 1 2 अंक का प्रश्न रहेगा। कुल मिला के इस चैप्टर से सिर्फ 1 प्रश्न आएगा, वो भी 2 नंबर का। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 3 अंक का प्रश्न है, इसमें वस्तुनिष्ठ 1 अंक का रहेगा और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर से भी 2 अंक का सिर्फ 1 प्रश्न रहेगा। उपभोक्ता अधिकार 7 अंक का है, इसमें से वस्तुनिष्ठ 1 रहेगा और 1 2 अंक का रहेगा और 1 4 अंक का प्रश्न है, यानी कुल मिला के इस चैप्टर से 2 अंक के प्रश्न 2 प्रश्न रहेंगे, वो भी 2 और 4 के, और 1 रहेगा इसका वस्तुनिष्ठ, यानी कुल मिला के 8। तो टोटल हो गया हमारा जो है 80 अंक हो गए ये। इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 32 अंक के रहेंगे, 2 अंक के 20 रहेंगे, 3 अंक के 12 रहेंगे, 4 अंक के 16 रहेंगे, यानी कुल मिला के 23 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो उस चैप्टर से हमको किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर पढ़ने की या उस पर मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। हमको वही पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है जिसमें से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। बाकी की तैयारी हमको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है। ये प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ निर्देश दिए हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक और 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित होगा। यानी जो अपने ऑब्जेक्टिव जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो इस बार अलग अलग दिया हुआ है, 6 अंक 7 अंक और 6 अंक का दिया हुआ है। पहले 5-5 के आते थे, अब इसको बढ़ा घटा दिया गया है। तो इस तरह से ये जो है जितने भी ये प्रश्न रहेंगे ये कितने 1 अंक के रहेंगे। उसके अलावा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा, यानी कि उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से अपने को चूज करके 1 प्रश्न लिखना है। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर
सीमा निम्नानुसार होगी। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक के हैं, उनकी जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है वो है 30 शब्द। दूसरा जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 3 अंक का है, शब्द सीमा उसकी है 75 शब्द, और विश्लेषणात्मक प्रश्न है 4 अंक के, तो शब्द सीमा अधिकतम उनकी 120 अंक। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, पूरा अपना ब्लूप्रिंट दिया है कि अपने को परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो अपन इसी तरह से इसको तैयार करेंगे और पढ़ाई करेंगे। जिस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसको नहीं पढ़ना है, और जिस चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं उस पर अपने को मेहनत करनी है। और इधर कुछ और दिया गया है, मानचित्र प्रश्न ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु अनुसार ही मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे। यानी 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरह से इस सत्र 2021-22 से कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र से प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। यानी जो सिलेबस हटा दिया गया है उससे प्रश्न नहीं आएंगे। आगे अपन चलते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं कि जो सिलेबस जो हटाया गया है वो क्या क्या है। तो ये देखिए, ये पूरा बना हुआ है, कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो इसमें अपन थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। इतिहास से जो कम किया गया है वो अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसमें से क्या हटाया गया है कि 3 क्रांतियों का युग 1830-1848, पेज क्रमांक 13 से 18 तक। अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था महामंदी, पेज क्रमांक 68 से 73 तक। यानी ये अपने को नहीं पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। भूगोल से अध्याय 3 जल संसाधन में क्या है, वर्षा जल संग्रहण, पृष्ठ क्रमांक 31 से 34 तक। अगला जो हमारा है कृषि 4, तो इसमें से प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार यानी 45 से 49 तक। विनिर्माण उद्योग अध्याय 6 एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग तक 76 से 78। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर जीवन रेखाएं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पृष्ठ क्रमांक 94। यानी इसमें से ये चीजें अपने को नहीं पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। राजनीति में क्या नहीं पढ़ना है, अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, खलील की उलझन और सत्ता की साझेदारी के रूप में। अध्याय 2 भारत में विकेंद्रीकरण, अध्याय 2 जो संघवाद है उसमें भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राजील का एक प्रयोग। अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, राजनीति को सुधारना, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। तो इन पॉइंट्स को अपने को नहीं पढ़ने हैं। राजनीति में अर्थशास्त्र में अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये हमको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ब्लूप्रिंट में सारा कुछ समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि अपने को किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर से क्या आएगा, क्या हटा दिया गया है, और साथ ही किन किन चैप्टरों से ज्यादा अंक आए हैं, तो अपने को उसी पर मेहनत करनी है और ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें। चाहे तो आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं देखने के लिए, और इसी के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।